क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू हैं तो क्यों और फॉल्स हैं तो क्यों। तो स्टेटमेंट ए है, ऑल सोसाइटीज़ डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले। सारे जो सोसाइटीज़ हैं, सारे जो समाज हैं, वो गर्ल्स और बॉयज़ के जो रोल हैं उनके बारे में एक जैसा नहीं सोचते, उनके रोल्स अलग अलग सोचते हैं वो लोग। तो ये बात बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू। अब ये ट्रू कैसे है, लेट्स सी द स्टेटमेंट। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू है। क्यों? इन मोस्ट सोसाइटीज़ द वर्क बॉयज़ डू इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द वर्क गर्ल्स डू, है ना। तो बॉयज़ के वर्क को थोड़ा सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और सोसाइटी जनरली गर्ल्स और बॉयज़ के रोल भी अलग अलग डिसाइड करती हैं। तो गर्ल्स और बॉय के रोल्स में सिमिलैरिटीज़ नहीं रहती हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट बी, देखो, आवर सोसाइटी डज़ नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। हमारा जो समाज है, गर्ल्स और बॉयज़ जब ग्रो अप होते हैं, जब बड़े हुए हो रहे होते हैं, तो उनमें कोई डिस्टिंक्शंस नहीं करती, उनमें कोई फ़र्क नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब गर्ल्स और बॉयज़ बड़े हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनमें फ़र्क करती है। आप गर्ल्स और बॉयज़ के ड्रेसेस में ये डिफरेंसेस देख सकते हो। सोसाइटी उनसे कैसे बात करती है, कैसे डील करती है, उनसे कैसे व्यवहार की उम्मीद करती है, उनको कैसे खिलौने देती है खेलने के लिए, आप उससे भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो गर्ल्स और बॉयज़ जब ग्रो अप हो रहे हैं तो सोसाइटी डेफिनेटली उनमें डिस्टिंक्शंस करती है, फ़र्क करती है, राइट। स्टेटमेंट देखो, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आवर सोसाइटी मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। हमारा समाज गर्ल्स और बॉयज़ में फ़र्क रखता है। वाइल दे आर इन ग्रोइंग फेज, जब वो अपने ग्रोइंग फेज में होते हैं। फ्रॉम वेरी अर्ली एज बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ एंड सीरियस, है ना। तो अर्ली एज से ही, बहुत शुरुआती उम्र से ही लड़कों को ये सिखाया जाता है कि वो टफ बने, वो सीरियस बने, गंभीर बने, ठीक है ना, थोड़े मजबूत बने। वाइल गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड एंड सॉफ्ट, और लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि वो सॉफ्ट रहें, जेंटल रहें, अच्छा व्यवहार करें, राइट। सो बॉयज़ आर गिवन टॉयज़, लड़कों को कैसे खिलौने दिए जाते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया, गन हो गया, इस तरह के टॉयज़। और गर्ल्स को कैसे खिलौने दिए जाते हैं, जैसे कि डॉल्स हो गया, जैसे कि किचन वेयर हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें गर्ल्स को दी जाती हैं ताकि वो बड़ी होकर घर संभालना सीखें, और लड़के जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो सब सीखें। तो खिलौनों में भी फ़र्क किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, आवर सोसाइटी डज़ नॉट मेक डिस्टिंक्शंस, ये गलत है, फॉल्स है। हाँ, हमारी सोसाइटी डिस्टिंक्शंस करती है, फ़र्क करती है जब गर्ल्स बॉय बड़े हो रहे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सी, वुमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क। वो वुमेन जो घर पर रहती हैं वो काम नहीं करती, स्टेटमेंट ये है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। जो वुमेन घर पे रहती हैं वो काम करती हैं, राइट। देखते हैं, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। वुमेन हु स्टे एट होम डू अ लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। तो बहुत सारे घर के काम वो करती हैं, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोना है, फर्श को साफ़ करना है, डस्टिंग है, वैरायटी ऑफ जॉब्स दे डू। बहुत सारे काम वो करती हैं और ये काम टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और एनर्जी कंज्यूमिंग भी होते हैं, राइट। उसके बाद है डी, द वर्क दैट वुमेन डू इज़ लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन। वुमेन जो काम करती हैं, औरतें जो काम करती हैं, उसकी जो वैल्यू है वो मैन के वर्क से, आदमियों के काम से कम है क्या? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सोशल परसेप्शन है वो यही है। हमारे समाज में हम क्या करते हैं, आदमियों के, मैन के काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वुमेन के काम को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। हमने चैप्टर में यही देखा था और यही हमें बदलना है, राइट। खैर, ये स्टेटमेंट है ट्रू। अब ट्रू कैसे है, लेट्स सी। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, वुमेन डू अ लॉट ऑफ वर्क, है ना। ये ट्रू स्टेटमेंट है, वुमेन बहुत सारा काम करती हैं। हाउस होल्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर गिविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की ही रहती है। येट द वर्क दैट दे डू विद द होम इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क। वो जो घर में काम करती हैं उसको लोग एक वर्क रिकग्नाइज़ नहीं करते, उसको लोग काम ही नहीं मानते हैं ये तो उनकी नेचुरल ड्यूटी है, ये तो उनको करना ही है और वो करेंगे भी क्या। तो समाज में लोग ऐसा मानते हैं कि घर में रहकर वुमेन जो काम कर रही हैं वो कोई काम नहीं है, उसको पूरी वैल्यू नहीं दी जाती, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि उनके काम को लेस वैल्यू दी जाती है। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, इस चैप्टर में ये एक
इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना चाहिए। क्या कि हमारे घर में हमारी जो वुमेन हैं, जो मदर हैं और जो भी वुमेन हैं, सिस्टर हैं, वो जो काम कर रही होती हैं, वो उनके काम करने से ही हमें सपोर्ट मिलता है और हम बाहर जाकर अपना काम सही ढंग से कर पाते हैं। अगर वो काम ना करें तो फिर हमारी जो मैन की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं हो पाएंगी, राइट। ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, हाउस वर्क इज़ इनविजिबल एंड अनपेड, कि जो हाउस वर्क होता है, जो घर का काम होता है, वो इनविजिबल है, ठीक है। इनविजिबल वर्ड पे फोकस करो, वो इनविजिबल है और अनपेड है। इनविजिबल यानी कि वो विजिबल नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। काम तो बहुत सारा है लेकिन वो लगता नहीं कि काम है, ठीक है। वो विजिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है लोगों को, घर के लोगों को, समाज के लोगों को। और अनपेड है यानी कि उस काम को करने का कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनविजिबल कैसे है, अनपेड कैसे है, ठीक है। हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग, हाउस वर्क जो है वो फिजिकली डिमांडिंग है, यानी कि हाउस वर्क को करने में बहुत एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, वो फिजिकली डिमांडिंग है, राइट। हमें इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करना है, इस वर्ड को, फिजिकली डिमांडिंग को। और हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और हाउस वर्क करने में क्या लगता है, समय लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो समय लेता है खूब सारा। तो हमें यहाँ टाइम कंज्यूमिंग को बताना है कि हाउस वर्क टाइम कंज्यूमिंग कैसे है। सो राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ मेंट बाय, है ना। हमें अपने शब्दों में आंसर में लिखना है कि इनविजिबल का मतलब यहाँ पे क्या है, फिजिकली डिमांडिंग का मतलब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड टास्क, और हाउस होल्ड टास्क से हमें एक एक एग्जाम्पल भी इनका देना है, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। सो पहले हम कैच करते हैं वर्ड इनविजिबल को। तो इनविजिबल में क्या है कि इनविजिबल मीन्स द वर्क विच इज़ नॉट सीन फ्रॉम आइज। इनविजिबल का मतलब क्या, वो काम जो आँखों से ना दिखे, ठीक है, जो नज़र ही ना आए, ठीक है ना। इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल मीन्स द वर्क विच इज़ नॉट सीन फ्रॉम आइज। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर दैट गोज़ इन प्रिपेयरिंग फूड, है ना। जैसे हमारे घर में जो विमेन हैं वो काम करते हुए जो समय लगाती हैं और बहुत सारा जो वो काम करती हैं, तो वो सारा जैसे कि खाना बनाने में, ठीक है, वो सारा इनविजिबल है, हम लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता, हम उसको देखते नहीं हैं। केयर ऑफ़ द हाउस, घर की देखभाल करना, कीपिंग ए वॉच ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ डोमेस्टिक हेल्प, और डोमेस्टिक हेल्प की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, घरेलू जितने भी कामकाज हैं, उन सब पर वो जो काम कर रही होती हैं, वो सारा काम क्या रहता है, वो इनविजिबल रहता है, वो हमें नज़र ही नहीं आता। तो वो काम करती रहती हैं और लोगों का, परिवार का, समाज का उस पर ध्यान भी नहीं जाता, तो इसलिए वो काम इनविजिबल है। यानी कि वुमेन वर्क नज़र नहीं आ रहा है, घर के अंदर जो वो काम कर रही हैं वो इनविजिबल है, ठीक है। वैरायटी ऑफ जॉब्स वो कर रही हैं, घर की देख रेख करना, साफ़ सफाई करना, बहुत सारे काम जो कि इनविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फिजिकली डिमांडिंग। फिजिकली डिमांडिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि वुमेन घर में जो काम कर रही होती हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, ठीक है, उसमें थकान होती है, वो वर्क टायरिंग होता है, दैट इज़ फिजिकली डिमांडिंग। मीन्स वी हैव टू डू हार्ड मैनुअल लेबर, है ना। घर के काम करते हुए वुमेन को बहुत सारा हार्ड मैनुअल लेबर करना पड़ता है टास्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर गाँव की हम बात करें या कुछ शहरों के ऐसे हिस्से जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ उन वुमेन को पानी लाना पड़ता है, और गांव में जो है जैसे कि फायरवुड, फ्यूल वुड कलेक्ट करना पड़ता है, और घर के और भी बहुत सारे काम जैसे कपड़े धोना वगैरह, ठीक है, फर्श की सफाई करना। तो ये सारे काम जो हैं ये फिजिकली डिमांडिंग है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ये काम टायरिंग है, ये काम इंसान को थका देते हैं, तो ये फिजिकली डिमांडिंग वर्क हुए। उसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि जब वुमेन इन कामों में इंगेज रहती है, इन कामों को करती है, तो इससे उसका समय जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग मीन्स द वर्क विच नीड्स कंसिडरेबल टाइम टू बी कम्प्लीटेड, है ना। हर काम को करने में एक निश्चित समय लगता है। तो कुकिंग फूड, क्लीनिंग द हाउस इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जैसे खाना बनाना, हालांकि वो किचन में रहती हैं, छोटे मोटे काम करती रहती हैं, लेकिन किचन में रहते हुए जो समय वो लगाती हैं वो क्या है, वो समय लग रहा है वहाँ पे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है। तो वुमेन का वर्क जो है वो इनविजिबल है, यानी कि देखने से नज़र नहीं आता है, फिजिकली डिमांडिंग है, उसमें ताकत लगती है, और टाइम कंज्यूमिंग है, और उनका समय चला जाता है उस काम को करने में, राइट। तो ये 3 बातें हमें समझनी है। क्यों समझनी है? ताकि हम वुमेन के वर्क को वैल्यू दे पाएँ, उस वर्क की इंपॉर्टेंस हम समझ पाएँ, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज़ एंड गेम्स दैट बॉयज़ टिपिकली प्ले एंड
अनदर फॉर गर्ल्स, यानी कि एक लिस्ट बनाओ उन खिलौनों की जिन खिलौनों से बॉयज़ खेलते हैं, जिन टॉयज़ से बॉयज़ खेलते हैं और जिन टॉयज़ से गर्ल्स खेलती हैं, ठीक है। यानी कि लड़के और लड़कियों के खिलौनों की एक अलग अलग लिस्ट बनाओ। इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, क्या उन दोनों लिस्ट में आपको कोई डिफरेंस नज़र आया, कोई फ़र्क नज़र आया? कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस वाई दिस इज़ सो? तो इन दोनों ही लिस्ट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है, क्या आप उसको बता सकते हो, क्या उसकी लिस्ट बना सकते हो? डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप, क्या इसका कोई संबंध है किससे? रोल चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज अडल्ट्स, कि यानी कि जब वो बच्चे अडल्ट हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, तब वो सोसाइटी में जो अपना अपना रोल प्ले करेंगे, बॉयज़ एज मैन एंड गर्ल्स एज वुमेन, तो वो अब सोसाइटी में अपना जो रोल प्ले करेंगे, क्या इन खिलौनों का उस चीज़ से कोई संबंध है, सोसाइटी में उनके रोल से कुछ संबंध है? तो ये हमें बताना। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, फिर डिफरेंसेस क्यों हैं उनके खिलौनों में ये हम बताएंगे, और फिर उनका सोसाइटी में जब वो बड़े होकर रोल प्ले करेंगे तो उन चीज़ों का वहाँ वो कैसे काम करेंगे वो हम देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं टॉयज़ की लिस्ट। तो टॉयज़ की लिस्ट में क्या क्या हैं, बॉयज़ के जो टॉयज़ हैं और गर्ल्स के जो टॉय हैं इनको देखते हैं। तो बॉयज़ के जो टॉय हैं जैसे कि कार हो गया, गन्स हो गई, स्वॉर्ड्स, ठीक है, बसेस, रेलवे ट्रेन्स, जो है लायन, ये सब चीज़ें, और वो कैसे कैसे गेम खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, हॉकी, फुटबॉल, इस तरह के गेम। तो देखिए ये तो हैं बॉयज़ के। अब गर्ल्स के जो टॉयज़ हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि डॉल हो गया, कुकिंग आइटम्स हो गए, किचन सेट हो गया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हाइड एंड सीक, तो इस तरह के जो टॉयज़ हैं और गेम हैं वो हैं गर्ल्स के। तो इन दोनों टॉयज़ में, दोनों ही जेंडर के टॉयज़ में हम काफ़ी सारा डिफरेंस पाते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है, ठीक है ना, वो हम समझते हैं क्या कारण है इसके। बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ, ये कार, बस, स्वॉर्ड्स, रेलवे ट्रेन्स और क्रिकेट, कबड्डी, ये इस तरह के खेल लड़कों को इसलिए खिलाए जाते हैं, इस तरह के खिलौने लड़कों को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी में वो क्या हो सके, वो थोड़े उनको सिखाया जा सके कि उन्हें टफ बनना है, ठीक है, थोड़ा मजबूत बनाने के लिए। बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू डू वर्क विच हाईलाइट देयर मैनली फीचर्स, तो उनके जो मैनली फीचर है ना, मैन की तरह, यानी कि जो मैन लाइक क्वालिटीज़ हैं वो उनमें आ सके, राइट। इसलिए उन्हें इस तरह के खेल खिलाए जाते हैं जिससे उनके शरीर में मजबूती बने, मन में मजबूती बने, राइट। अब रीज़न फॉर डिफरेंसेस फॉर गर्ल्स टॉयज़, गर्ल्स आर टॉट टू बी माइल्ड, लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि उन्हें माइल्ड रहना, उन्हें जेंटल रहना है, उन्हें नरम स्वभाव की रहना है, ठीक है। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन लिमिट, और उन्हें ये भी सिखाया जाता है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो लिमिट्स में रहेंगे और जो फेमिनियन वर्चूज़ हैं, जो वुमेन लाइक क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करेंगे, राइट। उसके बाद है रिलेशनशिप टू द रोल्स चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एडल्ट्स, तो इन खिलौनों का जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी लाइफ में क्या जो है रोल रहने वाला है, इससे वो सोसाइटी में उनके रोल कैसे डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये हमें बताना है। सो ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे विल ग्रो अप एज मैन एंड वुमेन। तो इन खिलौनों से ही समाज ये तय करना शुरू कर देता है कि जब वो बड़े होंगे तो समाज में बॉयज़ की कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं और गर्ल्स की कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं एज ए मैन और एज ए वुमेन, राइट। लेटर इन दिस अफेक्ट इवन द सब्जेक्ट दे कैन स्टडी और करियर दे कैन चूज। तो ये और किस चीज़ पर असर डालेगा, ये उनके करियर ऑप्शंस पर भी असर डालेगा कि बॉयज़ बड़े होकर कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे और कौन से करियर में जाएंगे, कौन सा पेशा अपनाएंगे, सेम गर्ल्स के साथ। तो समाज क्या करता है, समाज ने गर्ल्स और बॉयज़ के ब्रॉटअप में दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंसेस क्रिएट किए, उनमें डिस्टिंक्शंस किए, राइट। और इन डिफरेंसेस में समाज ने क्या किया, उनकी खिलौनों से ही शुरुआत कर दी। बॉयज़ के खिलौने अलग, गर्ल्स के खिलौने अलग, ठीक है। बॉयज़ को खिलौने पर्पज़ से दिए गए कि ये मजबूत बनेंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उनके खेल अलग। इसी तरीके से गर्ल्स के खिलौने अलग कि ये घर संभालना सीखेंगी, ठीक है। तो ये समाज ने किया है गर्ल्स और बॉयज़ के ब्रॉटअप में, ठीक है, पर्पज़ के साथ, और इन्हीं से फिर वो बड़े होकर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव समवन वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प in your house or locality, talk to her and find out little bit more about her life। देखिए इस चैप्टर में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट क्या था, जो डोमेस्टिक हेल्पर का काम होता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो उतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक हेल्पर, जो घर में काम करने वाले जो आंटी आती हैं, जो बाई आती हैं, तो उनका काम जो है वो आसान नहीं होता,
तो उनके बारे में थोड़ा सा और पता लगाइए। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। ये हर बच्चे का क्वेश्चन अलग हो सकता है। अगर आपके घर में कोई आंटी काम करने के लिए आती हैं, ठीक है, तो आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए, उनका एक इंटरव्यू सा ले लीजिए, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन आप अपने आंसर में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। अगर घर में कोई ऐसी डोमेस्टिक हेल्पर नहीं आ रही है तो अपने आस पड़ोस में अगर कोई आ रही है तो वहाँ से आप उनसे बातचीत करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कुछ चीज़ें पता चलेंगी, उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ पता चलेंगी, उनकी जो इनकम है जो कि काफ़ी लो होती है वो पता चलेगी, उनके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं ये पता चलेगा, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, किस किस तरह की उनको दिक्कतें आती हैं, ये सब आपको पता चलेगा, राइट। सो क्या क्वेश्चन आपने पूछने हैं, जैसे हु आर हर फैमिली मेम्बर, उनके फैमिली मेम्बर कौन है, वेयर इज़ हर होम, उनका घर कहाँ पे है, हाउ मेनी आवर्स डज शी वर्क, वो दिन में कितने घंटे काम करती हैं, हाउ मच डज शी गेट पेड, कितना उनको पैसा मिलता है, राइट ए स्मॉल स्टोरी बेस्ड ऑन दिस डिटेल्स। तो इनके बेस पर एक जो है स्टोरी आपने क्रिएट करनी है, राइट। तो यहाँ पे एक आंसर मैंने बना दिया है, येस ए डोमेस्टिक हेल्प। यहाँ पे कमला बाई है जो कि डोमेस्टिक हेल्प है, घर पे आती है काम करने के लिए, जिसके 2 बेटे हैं, एक डॉटर है, ठीक है ना, बेटी है। हर सेल्फ और हर फैमिली मेम्बर्स, तो ये और वो खुद उस फैमिली में है, ठीक है। हर होम इज़ राजीव कैंप इन झिलमिल कॉलोनी दिल्ली, और दिल्ली की झिलमिल कॉलोनी के राजीव कैंप में उसका घर है। शी वर्क्स 10 आवर्स कंटिन्यूसली, वो दिन में लगभग 10 घंटे काम करती है और 6,000 रुपये कुछ महीने के वो कमा पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट नहीं है एक शहर में रहने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उसके लाइफ में कुछ दिक्कतें भी हैं, उसकी अर्निंग भी कम है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने परिवार में है, राइट। और ज़रूरी नहीं कि आप यही पता लगाएं, इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप उनसे पूछ सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही करना है, बस ये एक आंसर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।